कहीं भी जाइए अपरिचित, एक बार जब जाएंगे तो वो परिचय हो जाएगा, दोबारा फिर वही चेहरा परिचित मिलेगा। परिचय बनाना पड़ता है ना। यहाँ सब लोग आए ऑफिस में तो परिचय बनाए ना, तमाम लोग आए एजेंट बने तो एक दूसरे को कोई जानते नहीं थे, परिचय बनाए। तो हम बीमा के लिए क्यों नहीं परिचय बनाते हैं? बीमा के लिए इतना मार्केट है, इतने लोग हैं, परिचय बनाइए ना। मैं खुद कह रहा हूं कि मेरे पास समय नहीं रहता है, कुछ और भी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं खुद अपने आप को समय नहीं निकाल पाता हूं कि बीमा हो जाए। बीमा तो मित्रों मार्केट में बहुत है, करने की जरूरत है, हम कितना कर पाएंगे। और सवाल यह है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको कस्टमर में अपने आप को विश्वास पैदा करना पड़ेगा, रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। मैं किसी के पास जाता हूं तो पूछता है, काट देता है, कहता है कि बीमा तो मैं बहुत करा लिया हूं। मैं कहता हूं मैं बीमा करने के लिए नहीं आया हूं। कभी भी जाइए तो आप ये मत कहिए बीमा मांगिए मत, बीमा मांगने से नहीं मिलेगा। बीमा हम देने आए हैं, मांगने नहीं आए। पानी रख लेंगे। बीमा हम देने जाते हैं, मांगने नहीं जाते। मांगने से भीख नहीं मिलती है, तो मांगना छोड़ दिया जाए। मेरा अपना विचार यह है कि मांगना छोड़ दिया जाए, हम देने के लिए जाते हैं। किसी के पास जाइए तो कहिए कि मैं कुछ अच्छी चीज देने के लिए आया हूं, आप समझ लीजिए। बात करने से पहले, किसी के पास जाने से पहले 2-3 चीजें ध्यान रखना चाहिए कि अगले का समय क्या है, मानसिकता क्या है, पूछना चाहिए कि सर आपके पास 5 मिनट समय है, मैं आपका चाहता हूं, जब समय मिलेगा तब जाइए। एक और चीज एजेंट का गुण होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए, अच्छा श्रोता होना चाहिए। बोलिए मत, सामने वाले को बोलने दीजिए। अगर आप नहीं बोलने देंगे तो उसके मन में उत्कृष्टता रहेगी, वो बार बार आपको, आदमी का नेचर है कि अपनी बात कहना चाहता है, आपकी बात सुनना नहीं चाहता। पहले सामने वाले की पूरी बात सुन लीजिए, उसकी बात जब खत्म हो जाएगी तो खुद कहेगा कि श्रीवास्तव जी कुछ आप भी बोलिए ना, कुछ आप भी बोलिए ना, तब आपको मौका मिलेगा। जब आपको बोलने का मौका मिले तब तो। इतना धैर्य होना चाहिए एजेंट के पास। मैं कहीं जाता हूं, किसी के पास बैठता हूं तो मैं तुरंत अपनी बात नहीं करता हूं। 10 मिनट बाद वो आदमी खुद कहता है कि भाई साहब बताएं क्या है। इतना धैर्य होना चाहिए, इस तरह का धैर्य होना चाहिए। कस्टमर में रिलेशन डेवलप करिए, पहले जान पहचान बनाइए, संबंध बनाइए, क्योंकि बिजनेस रिलेशन से होता है। निस्वार्थ भाव से सेवा करिए। सेवा की बात पर मैं कहना चाहूंगा कि प्रार्थना करने वाले से बड़े हाथ जो है वो सेवा करने वाले का होता है, पवित्र हाथ माना जाता है। प्रार्थना से पवित्र सेवा करने वाले का हाथ है। ये मेरा अपना विचार है, कोई माने या ना माने। सेवा करने वाले का हाथ प्रार्थना करने वाले से पवित्र माना जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक मेरा पॉलिसी होल्डर था, मैं उससे 16 साल से जुड़ा हुआ था। मैं मिलता था, जब भी मैं जाता था, मैं अपना टाइम नहीं व्यर्थ करता था। जब उस इलाके में जाता था तो एक बार मिल लेता था और अपना कार्ड दे देता था। कहता कार्ड है, हमने कहा रख लीजिए, हो सकता गायब हो गया हो, आपको कोई जरूरत हो बताइएगा। बीमा नहीं कराता था। कई बार बीमा की बात किया तो कहा कि मेरे फलाने हैं, ये है, वो है, बीमा करते हैं। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप कार्ड रखिए। 1 आध साल बाद कहा कि मेरी ये पॉलिसी है, जरा बताइएगा। बताए। फिर उसके बाद 1-2 बार फोन किया। 16 साल मैं उससे लगा रहा। उसने 4-5 पॉलिसी मैच्योरिटी कराई। पिछले सैटरडे को अचानक उसका फोन आया कि मिश्रा जी, अरे भाई मैं आपसे बहुत सेवा लिया। हमने कहा धन्यवाद, और भी बताइए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मुझको सेवा के लिए बुलाते तो मुझे खुशी होती है। मुझको लगता है कि आपका विश्वास मेरे पर है, तभी तो बुला रहे हैं। कहा अरे आपसे बीमा कोई नहीं कराए। हमने कहा वो तो मुकद्दर की बात होगी ना, जिस दिन मुकद्दर में होगा बीमा मिलेगा। कहा ऐसा है कि कल आप आ जाइए और मेरे बेटे का बीमा करना है। मैं गया, 25 लाख का बीमा करके आया मित्रों, 25 लाख का बीमा करके आया। तो सवाल यह है कि जब संबंध रहेगा, रिलेशन रहेगा, तो लोग बुला के बीमा करेंगे। आपको जाना नहीं पड़ेगा, लोग बुला के बीमा करेंगे।